गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन फॉर क्वालिटी एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुपम चौहान, असिस्टेंट टीचर पीएस किशनपुर मझावन, बिदनू कानपुर नगर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेनबो के सेकंड चैप्टर को, जो कि आधारित है दोस्ती पर। जी हाँ, दोस्ती, जिसके बिना किसी की भी ज़िंदगी अधूरी होती है, जो सबकी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। दोस्ती तो होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, पढ़ते हैं, अपने सुख दुख बांटते हैं, उनके साथ बड़े होते हैं। सच पूछा जाए तो दोस्तों के बिना भी कोई ज़िंदगी होती है। तो फिर आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का लेसन, आज का टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले लेसन पढ़ेंगे, उसका अर्थ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, अपने अपने बुक का सेकंड लेसन ओपन कर लीजिए। अब मेरे साथ कहानी को स्टडी कीजिए। कहानी के 2 पार्ट हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। स्टोरी का नाम है द आंट एंड द डव, चींटी और फाख्ता। इट वॉज़ अ हॉट डे। यह वॉज था ए हॉट डे, एक गर्म दिन, यानी ये गर्म दिन था, गर्मी थी इस दिन। अ लिटिल आंट वॉज वेरी थर्स्टी। लिटिल आंट मीन्स छोटी चींटी, वॉज वेरी थर्स्टी, वॉज थी, वेरी थर्स्टी मीन्स बहुत प्यासी। छोटी चींटी बहुत प्यासी थी। अब गर्मी है तो जाहिर सी बात है बहुत प्यासी होगी। हम सबको भी प्यास लगती है गर्मी के दिनों में, तो हम लोग ज़्यादा पानी पी जाते हैं। शी वेंट टू अ रिवर टू ड्रिंक वाटर। वो गई टू रिवर, नदी के पास, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। जस्ट देन, तभी, शी लॉस्ट हर बैलेंस। शी माने उसने, यहाँ पर वह नहीं बोला जाएगा, सेंस के अकॉर्डिंग आप इसका मीनिंग लगाइए। शी लॉस्ट हर बैलेंस, उसने अपना संतुलन खो दिया। एंड फेल इनटू द वाटर, और पानी में गिर गई। शी क्राइड, वो चिल्लाई। हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ। अ डव वॉज सिटिंग इन अ ट्री, एक चिड़िया जिसका नाम डव था, वॉज सिटिंग इन अ ट्री, पेड़ पर बैठी हुई थी। शी हियर्ड द आंट्स क्राई, उसने चींटी की चिल्लाहट को सुना, चींटी का चिल्लाना सुना। द डव ड्रॉप्ड अ बिग लीफ, डव ने, ड्रॉप्ड मीन्स गिरा दिया, अ बिग लीफ, एक बड़ा सा पत्ता, इनटू द वाटर, पानी में। द आंट क्लाइम्ड, चींटी ने वो पत्ता देखा और बहते हुए उससे बचने के लिए जल्दी से पत्ते पर चढ़ गई। ऑन टू द लीफ, पत्ते पर चढ़ गई। द लीफ फ्लोटेड, लीफ तैरते तैरते, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे तक आ गई। इन दिस वे, इस तरह से, द आंट वॉज सेव्ड, आंट बच गई, यानी कि उसकी ज़िंदगी बच गई। अब आप सोचिए, नदी का किनारा कितना फिसलन वाला होता है, वहाँ तो बहुत ही संभल कर चलना होता है, और चींटी तो जरा सी होती है, वो कैसे अपना बैलेंस बना पाती, वो भी फिसल कर गिर गई। लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर फाख्ता था, फाख्ता ने उसको बचा लिया। जैसा कि आप फ़ोटो देखकर समझ पा रहे होंगे आसानी से कि इसमें जो है अपने आप ही सब कुछ समझाया गया है। नदी है, नदी के किनारे ज़मीन है, ज़मीन पर पेड़ है, पेड़ पर फाख्ता है, और जब चींटी को उसने डूबते देखा तो पत्ता डालकर उसकी जान बचाई। तो चींटी ने भी उसे अपना दोस्त मान लिया और मन ही मन सोचा कि जब इसको ज़रूरत होगी तो मैं इसकी मदद ज़रूर करूँगी। बच्चों, इसमें गौर करने वाली एक बात और भी है कि जब आप पढ़ रहे थे तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें जो सेंटेंस है वो बीते हुए समय की बात कर रहे हैं। जैसे कि यह एक गर्म दिन था, चींटी प्यासी थी, वह नदी पर गई, उसने अपना संतुलन खो दिया। इन सभी में बीते हुए समय की बात हो रही है, इसलिए जो इंग्लिश के शब्द हैं उसमें वॉज और वर का यूज़ होगा, इज़ और एम का यूज़ नहीं होगा। और साथ ही जहाँ पर वाज वर्ब नहीं है वहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब दूसरा पार्ट समझ लेते हैं। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर बाद में, सम टाइम माने कुछ समय बाद। द आंट सॉ, आंट ने देखा, अ हंटर, एक शिकारी। शिकारी समझते हैं आप, जो निर्दोष जीव जंतुओं को मारता है अपने फ़ायदे के लिए, बहुत बुरा होता है वो। ही हैड पॉइंटेड हिज एरो, ही हैड पॉइंटेड, उसने निशाना लगाया हुआ था, हिज एरो, अपने तीर का, एरो मीन्स तीर, एट द डव, फाख्ते पर, उस छोटी सी प्यारी सी चिड़िया पर जिसने उस चींटी की जान बचाई थी। आप सोचिए कितना गलत काम कर रहा था वो। ही वॉन्टेड टू किल हर, वो उसे मारना चाहता था। ही माने वह, वॉन्टेड माने चाहता था, टू किल हर, किल मीन्स होता है जान से मारना, पिटाई करना नहीं, जान से मारना, वो इसे जान से मारना चाहता था। द आंट क्रॉल्ड,
आंट ने जैसे ही देखा कि ये तो मेरे दोस्त को मार डालेगा, तो उसने क्या किया, द आंट क्रॉल्ड, आंट रेंग कर उसके अप टू द हंटर्स फूट, आंट रेंग कर हंटर के, शिकारी के फूट पर गई, शिकारी का जो पैर था वहाँ पर गई, एंड बिट हिम, और उसको बहुत तेज़ी से काट लिया। जैसे ही उसने काटा वैसे ही वो चिल्लाया आउच, यानी जब उसको दर्द हुआ तो वो चिल्लाया आउच। क्राइड द हंटर, हंटर चिल्लाया, और जैसे ही उसने चिल्लाया उसका निशाना छूट गया। उसका निशाना जिधर डव की तरफ लगा था वो उस तरफ न लग के दूसरी तरफ लग गया, और तीर जो है खाली चला गया। द डव वॉज सेव्ड, इस तरह से डव की जान बच गई। और डव की जान किसने बचाई? चींटी ने, उसके दोस्त ने। द आंट एंड द डव हेल्प्ड ईच अदर, आंट और डव ने, हेल्प्ड माने मदद की, ईच अदर माने एक दूसरे की, लाइक गुड फ्रेंड्स, लाइक माने तरह, गुड फ्रेंड्स माने अच्छे दोस्त। उन्होंने एक दूसरे की अच्छे दोस्त की तरह से मदद करी और वो हमेशा प्यार से रहने लगे। इस कहानी में आपको फ़ोटो भी दिख रही होगी, जो फ़ोटो अपने आप में पूरी कहानी बता रही है कि चींटी ने जब उसको अपने दोस्त की जान को जाते हुए देखा तो उसने ये नहीं सोचा कि हम इतने छोटे हैं तो हम कैसे उसकी जान बचा सकते हैं, वो तो पेड़ पर है और हंटर तो इतना बड़ा है, उसके हाथ में धनुष बाण भी है। लेकिन उसने अपना सबसे छोटा जो उसकी शक्ति थी उसको यूज़ किया और हंटर के पैर पर जाकर उसको काट लिया। आप जानते हो चींटी का काटना भी बहुत तेज़ लगता है। कोई कोई चींटियाँ तो जहरीली भी होती हैं और उनका जहर जाता है अंदर तो इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत जलन होती है। तो इसी तकलीफ़ में उसका निशाना छूट गया और इस तरह से डव की जान बच गई और उसने अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, नीचे लिखा हुआ है मोरल में, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। एक दोस्त वही सच्चा होता है जो ज़रूरत के समय मदद करे, यानी कि जो मदद पे काम आए वही तो सच्चा दोस्त होता है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। बच्चों वर्ड मीनिंग लर्न कर लेते हैं। पहला वर्ड है THIRSTY, थर्स्टी, थर्स्टी मीन्स प्यासी। DOVE डव, डव मीन्स सफ़ेद कबूतर या फाख्ता। DROPPED ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मीन्स छूट गया। बच्चों पास्ट टेंस में शब्द बनाने के लिए इसमें ईडी जोड़ा गया है और राइट हैंड साइड पे आप जो शब्द देख रहे हैं वो फर्स्ट फॉर्म में हैं। पास्ट में बनाने के लिए ईडी जोड़ा जाता है, किसी किसी शब्द में तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं FLOATED फ्लोटेड, फ्लोटेड मीन्स तैरा। SAVED सेव्ड, सेव्ड मीन्स बच गई। HUNTER हंटर, हंटर मीन्स शिकारी। POINTED पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स निशाना लगाया। ARROW एरो, एरो मीन्स तीर। आप भी इनको याद करिए। बच्चों एग्ज़ाम में लेसन के पढ़े हुए क्वेश्चन आंसर ज़रूर पूछे जाते हैं तो आप इनको ज़रूर याद कर लीजिए, ये बहुत इजी हैं। इसमें बस फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है और जो ज़रूरी रीज़न पूछा गया है उसको आपको बहुत ही सही शब्दों में उसका उत्तर देना है। मैंने आंसर यहाँ दिया हुआ है, आप इनको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं और इनको बाद में याद करिएगा। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द आंट गो एंड वाई। डिड मीन्स पास्ट फॉर्म है, डू मीन्स करना, डिड मीन्स किया। आंट ने क्या किया, अब डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसलिए यहाँ पे गो लिखा हुआ है। आंसर में हम गो को हटाकर वेंट करेंगे क्योंकि ये भी हमें पास्ट में ही बताना है। जब क्वेश्चन पास्ट में पूछा है तो आंसर भी पास्ट में होगा। वेयर डिड द आंट गो एंड वाई, आंट कहाँ गई, एंड वाई, वाई मीन्स क्यों। इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको दोनों के आंसर में देने हैं। द आंट वेंट, आंट गई टू अ रिवर, नदी पर, टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने। नेक्स्ट है हाउ डिड द डव सेव द लिटिल आंट। हाउ माने कैसे, द डव फाख्ते ने, सेव माने बचाई, द लिटिल आंट यानी कि चींटी को उसने कैसे बचाया। आंसर है द डव्स ड्रॉप्ड अ लीफ इनटू द वाटर। डव ड्रॉप्ड, डव ने गिरा दिया, अ लीफ पत्ती को, इनटू द वाटर पानी में। टू सेव द लिटिल आंट, टू सेव माने बचाने के लिए, द लिटिल आंट माने छोटी चींटी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन हु वांटेड टू किल द डव। हु मीन्स कौन, वांटेड चाहता था, टू किल माने मारना यानी जान से मारना, द डव फाख्ते को।
द हंटर वांटेड टू किल द डव। इसमें बस हु की जगह पर हंटर आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन में से आंसर डाल लेंगे। द हंटर वांटेड टू किल द डव। हंटर शिकारी वांटेड चाहता था टू किल द डव, उसको मारना, किसको, डव को। नेक्स्ट है वाई डिड द आंट बाइट द हंटर। डिड है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर बाइट आएगा। बाइट फर्स्ट फॉर्म है, बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट। वाई डिड द आंट बाइट द हंटर। आंट ने, वाई मीन्स क्यों, बाइट माने काटा, द हंटर, हंटर को। आंसर है द आंट बिट द हंटर। आंट ने बिट किया यानी काटा हंटर को टू सेव द लाइफ, जिंदगी बचाने के लिए। सेव माने बचाने के लिए, ऑफ डव यानी किसकी ज़िंदगी, डव की। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल माने शिक्षा क्या मिली आपको इससे, सीख क्या मिली लेसन से। द मोरल ऑफ द स्टोरी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद इज़ लिखेंगे, ये वाला इज़ यहाँ पर आएगा, उसके बाद मोरल लिख दीजिए। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, यानी कि जो मुसीबत में साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है। ये कोट आपके लेसन के लास्ट में भी दिया हुआ है, वहीं से आप उसको उठाकर एज इट इज़ यहाँ पर लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इन क्वेश्चन आंसर को याद कीजिए और पेपर में अच्छे मार्क्स लाइए। गुड लक। बच्चों नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताए गए हैं। ट्रू का मतलब होता है सही और फॉल्स का मतलब होता है गलत। ट्रू के लिए यहाँ पर टी लिखना है और फॉल्स के लिए यहाँ पर एफ लिखना है। जो सेंटेंस दिए गए हैं उनकी हिंदी समझकर आप बताइए ये कौन से सेंटेंस सही हैं और कौन से गलत हैं। पहला है हमारा, द लिटिल आंट वॉज वेरी हंग्री। हंग्री मीन्स होता है भूखा। क्या चींटी भूखी थी? नहीं, वो तो प्यासी थी, जैसा कि हमने लेसन में पढ़ा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो फॉल्स के लिए हम लिखेंगे एफ, ऐसे। नेक्स्ट है द आंट फेल इनटू द वाटर। आंट पानी में गिर गई। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, पानी में ही तो गिरी थी, तो इसके लिए लिखेंगे टी। नेक्स्ट है द आंट सॉ ए हंटर। आंट ने एक शिकारी को देखा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, तो लिखेंगे टी। द डव वॉज किल्ड। डव मारी गई। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, डव को तो चींटी ने, उसके दोस्त ने बचा लिया था ना, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर बनाएंगे एफ। द आंट क्लाइम्ड अप द ट्री। आंट पेड़ पर चढ़ गई। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, आंट तो पत्ते पर चढ़ी थी ना, जब वो अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रही थी तो डव ने ही तो उसके लिए पत्ता डाला था पानी में, तो फिर वो पानी में किस पर चढ़ी थी? पत्ते पर चढ़ी थी, तो ये हो जाएगा गलत। इसके लिए लिखेंगे एफ। पेड़ पर नहीं चढ़ी थी, वो पत्ते पर चढ़ी थी। द आंट एंड द डव डिडंट हेल्प ईच अदर। आंट और डव ने डिड नॉट यानी नहीं, हेल्प माने मदद की, ईच अदर एक दूसरे की। आंट और डव ने क्या एक दूसरे की हेल्प नहीं की? ये तो बिल्कुल गलत है। तो हमने कहानी में ये पढ़ा था कि इन्होंने एक दूसरे की जान कितनी अच्छे से बचा ली, तो ये पूरी तरह से गलत है। इसके लिए लिखेंगे एफ। बच्चों अब बढ़ते हैं लेसन के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वर्ड पावर। दरअसल ये एक गेम है और एक ऐसा गेम है जिसमें आपके दिमाग की कसरत होगी, आपका दिमाग भी बढ़ेगा, आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके लेफ़्ट साइड में एक ग्रिड दी हुई है। ग्रिड में कुछ खाली स्थान है, खाली जगह आपको भरनी है एक एक अक्षर सोचकर, और इसमें आपकी हेल्प के लिए एक अक्षर दिया हुआ है, जैसे कि ई। पहले वाले में ई पहले नंबर पर आएगा, दूसरे वाले में दूसरे नंबर पर, तीसरे में तीसरे नंबर पर, इस तरह से बढ़ते बढ़ते लास्ट में, और लास्ट से कम होते होते पहले नंबर पर आ जाएगा। अब इसमें भरना क्या है उसे बताने के लिए आगे जो सेंटेंस दिए गए हैं उन्हें पढ़िए, और इन सेंटेंस को पढ़ने के बाद इसका उत्तर आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद भी अगर आपको पता नहीं चलता है तो इन पिक्चर्स को देख लीजिए। इन पिक्चर्स की हेल्प से आपको डेफिनेटली पक्का आपको आंसर आ जाएगा और आप तुरंत ही उसको लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा इट कम्स आफ्टर 7। यह आता है, इट कम्स यह आता है आफ्टर 7। आफ्टर मीन्स बाद में, 7 मीन्स 7। ये 7 के बाद आता है। तो 7 के बाद क्या आता है ये तो सभी बच्चे बता लेंगे। इट इज़ 8 ऑफ कोर्स।
तो यहाँ पर ईट की स्पेलिंग भरनी है पहले वाले में, EIGHT। अब ई लिखना नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी प्रिंट है, तो ई छोड़ के बाकी सारे अक्षर इसमें भर दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स पैक विद दीज। बर्ड्स मीन्स चिड़ियाँ, पैक माने चुगती हैं, दाना या फिर पेड़ में छेद करना, तो विद दीज इनसे। तो किससे दाना चुगती हैं, किससे पेड़ में छेद करती हैं? बिल्कुल सही, छेद करती हैं, दाना चुगती हैं अपनी चोंच से। तो चोंच को इंग्लिश में कहते हैं बीक्स। बीक्स की स्पेलिंग होती है BEAKS। इसमें बीक्स भर जाएगा, ई छोड़ के बाकी सारे लेटर्स आप भर लीजिए। थर्ड है, वी कैन नॉट ईट विदाउट दीज। वी मीन्स हम, कैन नॉट माने नहीं सकते, ईट माने खा, विदाउट दीज इनके बिना। हम किसके बिना नहीं खा सकते? हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी होती है खाना चबाने के लिए? यस, दांतों की। दांत को कहते हैं टीथ, TEETH। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, द एनिमल हैज़ ए दिस एनिमल हैज़ ए हम्प। इस एनिमल के हम्प होता है, यानी कि हम्प मीन्स कुबर, जहाँ पर उसकी चर्बी जमी रहती है। तो ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके हम्प होता है? तो ये है ऑफ कोर्स कैमल। कैमल की स्पेलिंग आप जानते हैं, CAMEL। तो फटाफट भर दीजिए, इसको पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ अपोजिट ऑफ ब्लैक, यानी इट इज़ ये है, द अपोजिट उल्टा, द ब्लैक। ब्लैक का उल्टा क्या होता है आप बताइए? बिल्कुल सही, और फोटो भी बनी हुई है, वाइट, यानी कि ब्लैक का अपोजिट वाइट। वाइट की स्पेलिंग होती है WHITE। इसको भी भर लीजिए। नेक्स्ट है, आर बुक्स आर मेड ऑफ दिस। आर बुक्स हमारी किताबें, आर माने हैं, मेड ऑफ दिस बनी हुई, इसकी बनी हुई। हमारी किताबें किसकी बनी होती हैं? पेपर्स, पेपर्स की बनी होती हैं। तो यहाँ पर आएगी पेपर्स की स्पेलिंग PAPERS, पेपर्स। इट इज़ अपोजिट ऑफ सार। इट इज़ ये है, द अपोजिट माने उल्टा यानी विलोम, द सार, सार माने खट्टा, यानी खट्टे का उल्टा है। खट्टे का उल्टा क्या होता है? मीठा। यानी ये जो लॉलीपॉप दी हुई हैं, ये कैसी लगती है खाने में? आपकी फेवरेट है ना? तो ये भर दीजिए, लॉलीपॉप मीठी होती हैं। मीठी को कहते हैं स्वीट, SWEET। नेक्स्ट है, वी हैव दीज इन आवर आइज़ व्हेन वी आर सैड। बच्चों, जब हम दुखी होते हैं तो हमारी आँखों से क्या निकलता है? आंसू निकलते हैं। आंसू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीयर्स, TEARS। अब नेक्स्ट देखिए, इट इज़ ह्यूज बर्ड। ह्यूज मीन्स बड़ा, बर्ड मीन्स पक्षी, दैट माने जो, फ्लाइज माने उड़ता है, हाई यानी ऊंचा, इन द स्काई आसमान में। ये पक्षी है जो आसमान में ऊंचा उड़ता है, इसको क्या कहते हैं? यस, इसको कहते हैं चील। चील को इंग्लिश में कहेंगे ईगल, EAGLE। तो भर गया आपका पूरा। अब इसको याद कर लीजिए। बच्चों, लैंग्वेज प्रैक्टिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट देख लीजिए। इसमें क्या करना है आपको? कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द गिवन वर्ब्स। इन सेंटेंस को आप कंप्लीट करिए। इन वर्ब्स की जो राइट हैंड साइड आपको वर्ब दी हुई हैं, इनकी सही वर्ब को यूज़ करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करिए। अब क्योंकि इसमें पास्ट टेंस बोला है, यानी कि जो काम हो चुका है उस फॉर्म में आपको सही शब्द भरने हैं। आलोक द जॉब लास्ट मंथ। लास्ट मंथ यानी कि पिछला महीना, जॉब माने नौकरी, आलोक मीन्स आलोक, आलोक ने अपनी नौकरी लास्ट मंथ, ब्रैकेट में लिखा है लीव यानी कि छोड़ना। तो छोड़ना की सेकंड फॉर्म होगी लेफ्ट। तो यहाँ पे भर दीजिए LEFT, लेफ्ट। आलोक लेफ्ट द जॉब लास्ट मंथ। आलोक ने पिछले महीने नौकरी छोड़ दी। सेकंड है प्रीति डैश हर पेन इन द स्कूल। प्रीति अपना पेन इन द स्कूल, स्कूल में, ब्रैकेट में लिखा है LOSE, लूज़। लूज़ माने भूल गई या खो दिया। तो यहाँ पे भर दिया जाएगा खो दिया। तो खो दिया की इंग्लिश हो जाएगी लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। थर्ड है बरखा डैश हर होमवर्क। बरखा ने अपना होमवर्क एट 5 o'clock, 5 बजे ख़त्म कर लिया था। उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है? फिनिश। फिनिश माने पूरा कर लिया था, ख़त्म कर लिया था। तो फिनिश की सेकंड फॉर्म होगी फिनिश्ड। इसमें बस आपको ED लगा देनी है और पास्ट फॉर्म इसका तैयार हो जाएगा।
तो यहाँ पे भर दीजिए FINISHED, फिनिश्ड। फोर्थ है सुनील डैश हिज बुक्स ऑन द टेबल येस्टरडे। येस्टरडे माने बीता हुआ कल, यानी इसमें भी काम हो चुका है तो पास्ट फॉर्म ही लगेगी। ब्रैकेट में लिखा है कीप मीन्स रखना, तो रखने की पास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, KEPT, कैप्ट मीन्स रखना। तो हो जाएगा सुनील कैप्ट हिज बुक ऑन द टेबल येस्टरडे। सुनील ने अपनी बुक्स यहाँ पर कल रखी थी। प्यारे बच्चों, लेसन के लास्ट में आपके लिए एक्टिविटी दी गई है। उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ दिस स्टोरी ऑन अ चार्ट पेपर एंड कलर इट। इसमें आपको लेसन में दी गई जो 2 पिक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करना है और उनको कलर करना है। आप चाहें तो दोनों बना सकते हैं और नहीं तो अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो, जिस तरह से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इस स्टोरी को, उसको आप ड्रॉ करिए और अच्छे छोटे छोटे हाथों से कलर करिए। बच्चों, एक बात और कहना चाहूँगी कि जो हमारी सिर्फ हाथ पैरों से ही मदद करते हैं, सिर्फ वही दोस्त नहीं होते हैं, बल्कि दोस्त वो भी होते हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, जो हमारी तारीफ़ करके हमारा हौसला बढ़ाते हैं और हमारी बुराइयां बताकर हमारी खामियों को दूर करते हैं। तो बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए, सभी तरह के दोस्त होते हैं, सभी का सम्मान कीजिए।